नमस्कार साथियों, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के मांग के नियम की उत्पत्ति कहाँ से होती है उसको जानने के लिए उपभोक्ता व्यवहार के पहले अध्याय उपयोगिता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता को इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा में वह गुण जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करता हो उपयोगिता कहलाता है। जैसे पानी में प्यास बुझाने की क्या होती है? उपयोगिता होती है। भोजन में भूख मिटाने की क्या होती है? उपयोगिता होती है। तो किसी वस्तु या सेवा में कोई भी सेवा, जैसे आप बस से कहीं जा रहे हो तो बस आपको क्या दे रही है? ट्रेवलिंग की सेवा दे रही है। तो आपकी जो आवश्यकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वो संतुष्ट होती है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सेवा को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता की परिभाषा में ये बोल सकते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल वस्तु पर ही फोकस किया गया है। तो किसी वस्तु या सेवा में उपस्थित वह गुण जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करे उपयोगिता कहलाता है। तो यहाँ पर एक संतुष्ट यानी संतुष्टि का पॉइंट निकल कर आता है, उसको मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं कि उपयोगिता और संतुष्टि क्या होती है। जैसे कोई आपके सामने फ्रूट पड़ा है, आम ले लीजिएगा, आम आपके सामने है, तो आप ये सोचते हैं किस आम को खाऊंगा मैं, तो आम 50 रुपए किलो है तो मुझे 50 रुपए की 1 किलो आम खाने से मुझे 50 रुपए की उपयोगिता मिलेगी। लेकिन वो अपेक्षित है, आप आशा करते हो, वो आप क्या करते हो, उससे आशा करते हो, अपेक्षा करते हो कि मुझे क्या मिलेगी? 50 रुपए की उपयोगिता मिलेगी। तो अगर मैं ये कहूं कि उपयोगिता प्रत्याशित होती है, अब आपने क्या किया? उस आम को खा लिया, 1 किलो आम को आप खा गए, तो आपको जो वास्तव में जो अनुभूति हुई वो आपकी क्या? संतुष्टि। तो संतुष्टि क्या होती है? वास्तविक उपयोगिता। उपयोगिता का माप आप कर सकते थे, लेकिन संतुष्टि का माप आप नहीं कर सकते हो। कारण क्योंकि संतुष्टि मनुष्य शरीर के अंदर की बात है। वास्तव में आपने कितना अनुभव किया कोई मशीन इसको बता नहीं सकती। उपयोगिता को मापने के लिए यूटिल्स का प्रयोग होता है, जबकि संतुष्टि का कोई माप नहीं है। ये उपभोक्ता व्यवहार का जो सिद्धांत है ये मनोविज्ञान पर आधारित है। आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है उस पर डिपेंड करता है आपका ये उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। तो उपयोगिता प्रत्याशित होती है, संतुष्टि वास्तविक उपयोगिता होती है। उपयोगिता को हम यूटिल्स में माप सकते हैं, जबकि संतुष्टि का कोई माप नहीं होता। किसी वस्तु को खाने से पूर्व की स्थिति आपकी उपयोगिता हो सकती है, लेकिन खाने की बाद की स्थिति आपकी क्या होगी? संतुष्टि होगी। एक चीज हो, उपयोगिता हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल, शराब की बोतल सामने है, आप एज्यूम करते हो कि शराब की बोतल को पीने से मुझे इतनी उपयोगिता मिल जाएगी। 500-1000 रुपए की बोतल है, आप ये सोचते हो कि 1000 रुपए की उपयोगिता मुझे मिल जाएगी। लेकिन जब उस शराब को आप पीते हो तो आपको जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि वो हानिकारक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सकारात्मक होती है और नकारात्मक भी हो सकती है। लेकिन संतुष्टि हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको मेन बेसिक, इसमें 3 डिफरेंस होने के बावजूद भी लोग उपयोगिता और संतुष्टि को एक ही मानते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं। जब उपयोगिता की अवधारणा दी गई तो उपयोगिता की अवधारणा के लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग मत थे। कुछ लोगों ने कहा कि उपयोगिता को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं, उसकी काउंटेबल है, संख्या में उसको दिखा सकते हैं। और कुछ लोगों का मानना था
कि उपयोगिता को हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि उनको ऑर्डर दे सकते हैं, क्रम दे सकते हैं कि इस वस्तु की अपेक्षा हमें इस वस्तु से अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई। तो इसे दो अवधारणाएं, दो प्रकार के मत निकल कर आए, गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक जो दृष्टिकोण है उससे जो समर्थित अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया, उसमें सबसे पहले है मार्शल, फिशर, जीवंस, गोसेन। ये जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, उपयोगिता की काउंटिंग कर सकते हैं। जबकि क्रमवाचक दृष्टिकोण जो इस दृष्टिकोण की आलोचना ही करता था और उसने कहा कि हम उपयोगिता को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। आप देखना किसी रियलिटी शो में जाओ तो वहां पे हम क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। हम ये नहीं कर सकते किसने, इस कंटेस्टेंट ने इससे इतना गुना यानी इतना केजी अच्छा गाया या इतना रुपए अच्छा गाया, ऐसा हम नहीं बोल सकते, उसको मुद्रा में नहीं माप सकते। हम ये कह सकते हैं कि इसकी फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड रैंक है। तो जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है ये कहता है कि ये वस्तु इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पर है, इसकी सेकंड नंबर पर, हम ऑर्डर दे सकते हैं। तो इनके जो मत निकल कर आए उसके बाद में कि उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, और इन अर्थशास्त्रियों ने एजवर्थ, जे.आर. हिक्स, आर.जे.डी. एलन, स्टकी, इन लोग, प्रोफेसर सैमुअलसन, इन लोगों ने कहा कि उपयोगिता तुलनीय है, यानी कि तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं दो वस्तुओं की उपयोगिता में। जब मार्शल ने यह नियम दिया, जो गणनावाचक दृष्टिकोण का समर्थन किया, तो मार्शल ने हमें बताया कि जब हम उपयोगिता को निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की उपयोगिता आएगी, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता का मतलब किसी वस्तु की हम जितनी इकाइयों का उपभोग करेंगे उनकी जो यूटिलिटी है उनको हम क्या कर दें, उनका समेशन कर दें, उनका योग कर दें, तो टोटल यूटिलिटी बन जाएगी। और सीमांत उपयोगिता का मतलब है किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों, जो विभिन्न इकाइयां हैं, तो उसकी परिभाषा ऐसे बनेगी कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से आपकी कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि हुई वो आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो इससे रिलेटेड दो नियम निकल कर आए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या घटती हुई उपयोगिता का नियम, ठीक है, और दूसरा नियम था समसीमांत उपयोगिता नियम या आनुपातिकता का नियम। और क्रमवाचक दृष्टिकोण से जो नियम निकल कर आए उसमें था हमारा उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम तटस्थ वक्र भी बोलते हैं। और दूसरा बाद में इसके आगे जाकर प्रोफेसर सैमुअलसन ने उसमें और प्रयोग किए और उन्होंने दिया अधिमान परिकल्पना। तो इस प्रकार से अभी हमने जो पढ़ा है वो आप लोगों के सामने एक बार रिवीजन मार लीजिएगा कि उपयोगिता क्या होती है। किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करे उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता प्रत्याशित होती है, आशातीत, हम आशा करते हैं कितनी उपयोगिता मिल जाएगी, जबकि जो संतुष्टि होती है वो वास्तविक होती है। उपयोगिता को हम यूटिल्स में माप सकते हैं, जबकि हम संतुष्टि का कोई माप नहीं है। उपयोगिता हार्मफुल वस्तुओं में भी हो सकती है, यानी हानिकारक वस्तुओं में भी उपयोगिता हो सकती है, लेकिन संतुष्टि हमेशा क्या होगी, अच्छी वस्तुओं में होगी, जो शरीर के लिए क्या हो, जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो, सकारात्मक हो, अच्छे रिजल्ट देने वाली हो। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों दृष्टिकोणों को पढ़ लिया है। इन्हीं दृष्टिकोणों से आगे जाकर मांग का नियम, मांग के नियम की उत्पत्ति, आगे पूरा का पूरा जो उपभोक्ता व्यवहार है इस उपयोगिता के ऊपर बेस्ड है। तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब जो हमारा सबसे पहले हम जानेंगे, जिसको पढ़ेंगे उसका नाम है गणनावाचक दृष्टिकोण। इसको हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। अर्थशास्त्र का आप कोई भी नियम पढ़ लो और उस नियम को पढ़ने से पहले उसकी हमें क्या पढ़नी पड़ती है, मान्यताएं। क्योंकि कोई भी अर्थशास्त्री जब किसी नियम का प्रतिपादन करता है तो उससे पहले वो अज्यूम करता है कि ऐसा ऐसा होगा तब ऐसी ऐसी ये नियम चलेगा, ये नियम अप्लाई होगा। तो हम लोग ये मानते हैं
कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। इसकी मैं मान्यताओं के बारे में बात कर रहा हूं। अजम्पशन, उपभोक्ता विवेकशील होता है। इस विवेकशीलता का मतलब क्या है? सामान्य अर्थ में विवेक का मतलब होता है अच्छे और बुरे का ज्ञान होना, और उपभोक्ता के विवेकशील होने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। उपभोक्ता किसी भी वस्तु का उपभोग करे तो वह चाहता है कि मुझे अधिकतम संतुष्टि की क्या हो, प्राप्ति हो। तो यहाँ पे विवेकशील का मतलब क्या है कि वो अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहता है। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। एक मैं आपको और देता हूं विवेकशीलता का छोटा सा एग्जाम्पल जो आपकी रियल लाइफ में होता है। हमारे पास नोट होते हैं जेब के अंदर। आपके पास 5, 10, 10 के नोट हैं। एक नोट का भी थोड़ा गला सड़ा सा है, कुछ नोट एकदम नए हैं, कुछ एकदम ना तो गले सड़े हैं ना एकदम फ्रेश हैं। तो आप किसी भी दुकानदार को, किसी भी दुकान पे जाते हो तो आप सबसे पहले गला सड़ा नोट निकालते हो। वो आपकी विवेकशीलता को प्रमाणित करता है कि आप कितने विवेकशील हो। आप चाहते हो कि मेरा ये 10 का नोट, इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए, फट ना जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए आप चाहते हो कि नोट मेरी जेब से निकल जाए, मेरे पास अच्छे ही नोट रहे। दूसरी बात कि उपयोगिता मापनीय है, नहीं उसको माप सकते हैं। किस में? मुद्रा में। तो प्रोफेसर मार्शल से पूछा गया कि सर मुद्रा में आप इसको क्यों कैसे माप सकते हो? क्योंकि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो बदलती रहती है। जो आज जो 10 रुपए की जो वैल्यू है आपके लिए, हो सकता है वो अगली वस्तु पर आपकी 10 की वैल्यू चेंज हो जाए। ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बदलती रहती है। तो मार्शल ने इसके लिए एक असम्पशन और ले ली कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। यह मानकर इन्होंने कहा कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं। तो हमने पूछा किसमें माप सकते हो, तो सर ने जवाब दिया कि यूटिल्स में माप सकते हैं। जैसे तरल पदार्थ को मापने की इकाई लीटर हो सकती है, ठीक उसी प्रकार से उपयोगिता को मापने के लिए यूटिल्स का प्रयोग किया जाता है। फिर हम आगे चर्चा करते हैं कि उन्होंने और क्या कहा होगा। तो अन्य बातें स्थिर होने पर, अन्य बातें क्या है? अर्थशास्त्र में हर जगह आता है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। यहीं पर किसी भी नियम को बनाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो उस नियम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हम मानते हैं कि उनमें भी क्या हो, स्टेबिलिटी हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तब वो नियम क्या होगा, लागू होगा। तो इस प्रकार से मेन ये 3 ही होती है। बाकी हम बनाने को 3-4 और बना सकते हैं। अब इनको जानने के बाद हम जानेंगे